जय श्री कृष्ण, राधे राधे सभी को। आज हम अपने श्रीमद् भगवद गीता को आगे आगे पढ़ना प्रारंभ करते हैं। जैसा कि आपने पिछली वीडियो में देख ही लिया होगा कि हमने यहाँ तक अपना कंप्लीट कर दिया था। अब हम इससे आगे पढ़ेंगे आज। तो चलिए बिना समय गवाए हुए इसको स्टार्ट करते हैं। विद्वान व्यक्ति को चाहिए कि वह सकाम कर्मों से आसक्त अज्ञानी पुरुषों को कर्म करने से रोके नहीं ताकि उनके मन में विचलित ना हो, अपितु भक्ति भाव से कर्म करते हुए वह उन्हें सभी प्रकार के कार्यों में लगाए, जिससे कृष्ण भावनामृत का क्रमिक विकास हो। यह सिद्धांत संपूर्ण वैदिक अनुष्ठानों का पराकाष्ठा है। सारे अनुष्ठान, सारे यज्ञ कृत्य तथा वेदों में भौतिक कार्यों के लिए जो भी निर्देश है, उन सबों समेत सारी वस्तुएं कृष्ण को जानने के निमित्त हैं, जो हमारे जीवन का चरम लक्ष्य है। लेकिन चूंकि बद्ध जीव इंद्र तृप्त के अतिरिक्त और कुछ नहीं जानते, अतः वे वेदों का अध्ययन इसी दृष्टि से करते हैं। किंतु सकार कर्मों तथा वैदिक अनुष्ठानों के द्वारा नियमित इंद्रिय तृप्ति के माध्यम से मनुष्य धीरे धीरे कृष्ण भावनामृत को प्राप्त होता है। अतः कृष्ण भावनामृत के स्वरूप को जीवन स्वरूप प्रसिद्ध जीव को चाहिए कि अन्यों को अपना कार्य करने या समझने में बाधा ना पहुंचाए, अपितु वह यह प्रदर्शित करे कि किस प्रकार सारे कर्मफल को कृष्ण की सेवा में समर्पित किया जा सकता है। कृष्ण भावना भावित विद्वान व्यक्ति इस तरह कार्य कर सकता है कि इंद्र तृप्त के लिए कर्म करने वाले अज्ञानी पुरुष यह सीख लें कि किस तरह कार्य करना चाहिए और आचरण करना चाहिए। यद्यपि अज्ञानी पुरुष को उनके कार्यों में छेड़ना ठीक नहीं होता, परंतु यदि वह रंच भर भी कृष्ण भावना भावित है तो वह वैदिक विधियों की परवाह न करते हुए सीधे भगवान की सेवा में लग सकता है। ऐसे भाग्यशाली व्यक्ति को वैदिक अनुष्ठान करने की आवश्यकता नहीं रहती, क्योंकि प्रत्यक्ष कृष्ण भावनामृत के द्वारा उसे वे सारे फल प्राप्त हो जाते हैं जो उसे अपने कर्तव्यों का पालन करने के लिए प्राप्त होते हैं। जीवात्मा अहंकार के प्रभाव से मोहग्रस्त होकर अपने आप को समस्त कर्मों का कर्ता मान बैठा है, जबकि वास्तव में वे प्रकृति के तीनों गुणों द्वारा संपन्न किए जाते हैं। दो व्यक्ति, जिनमें से एक कृष्ण भावना भावित है और दूसरा भौतिक चेतना है, समान स्तर पर कार्य करते हैं, समान पद पर प्रतीत हो जाते हैं, किंतु उनके पदों में आकाश पाताल का अंतर रहता है। भौतिक चेतना वाला व्यक्ति अहंकार के कारण आसुत रहता है कि वह सभी वस्तुओं का करता है। वह यह नहीं जानता कि शरीर की रचना प्रकृति द्वारा हुई है, जो परमेश्वर की अध्यक्षता में कार्य करती है। भौतिकवादी व्यक्ति यह नहीं जानता कि अंत गोत्वा वह कृष्ण के अधीन है। अहंकारवश ऐसा व्यक्ति हर कार्य को स्वतंत्र रूप से करने का श्रेय लेना चाहता है, और यही है कि उसके
अज्ञान का लक्षण। उसे यह ज्ञात नहीं है कि उसके इस स्थूल तथा सूक्ष्म शरीर की रचना प्रकृति द्वारा भगवान की अध्यक्षता में की गई है, अतः उसके सारे शारीरिक तथा मानसिक कार्य कृष्ण भावनामृत में रहकर कृष्ण की सेवा में तत्पर होने चाहिए। अज्ञानी व्यक्ति यह भूल जाता है कि भगवान हरिकेश कहलाते हैं, अर्थात वे शरीर की इंद्रियों के स्वामी हैं। इंद्रिय तृप्ति के लिए इंद्रियों के निरंतर उपयोग करते रहने व अहंकार के कारण वस्तु मोहग्रस्त रहता है, जिससे वह कृष्ण के साथ अपने शाश्वत संबंध को भूल जाता है। हे महाबाहो, भक्ति भवमय कर्म तथा सकाम कर्म के भेद भली भांति जानते हुए जो परम सत्य को जानने वाला है, वह कभी भी अपने आप को इंद्रियों में तथा इंद्रिय तत्व में नहीं लगाता। परम सत्य को जानने वाला भौतिक संगति में अपनी विषय स्थिति को जानता है और वह जानता है कि वह भगवान कृष्ण का अंश है और उसका स्थान इस भौतिक सृष्टि में नहीं होना चाहिए। वह अपने वास्तविक स्वरूप को भगवान के अंश के रूप में जानता है, जो सच्चित आनंद है, और उसे अनुभूति होती रहती है कि मैं किसी कारण से देहात्म बुद्धि में फंस चुका हूँ। अपने अस्तित्व की शुद्धि अवस्था में मैं उसे सारे कार्य भगवान कृष्ण की सेवा में नियोजित करने चाहिए, परंतु वह अपने आप को कृष्ण भावनामृत के कार्यों में लगाता है और भौतिक इंद्रियों के कार्यों के प्रति संभावित अनासक्त हो जाता है, क्योंकि वे परिस्थितिजन्य तथा अस्थायी हैं। वह जानता है कि उसके जीवन की भौतिक दशा भगवान के नियंत्रण में, फलंत वह सभी प्रकार के भौतिक संबंधों से विचलित नहीं होता, क्योंकि वह इन्हें भगवत कृपा मानता है। श्रीमद् भागवत के अनुसार जो व्यक्ति परम सत्य है, परम परमात्मा तथा श्री भगवान इन तीनों विभिन्न रूपों में जानता है, वह तत्वविदित कहलाता है, क्योंकि वह परमेश्वर के साथ अपने वास्तविक संबंध को भी जानता है। माया के गुणों से मोहग्रस्त होने पर अज्ञानी पुरुष पूर्णतः भौतिक कार्यों में संलग्न रहकर उनसे आसक्त हो जाते हैं। यद्यपि उनके ये कार्य उनमें ज्ञान भाव के कारण अधम होते हैं, किंतु ज्ञानी को चाहिए कि वह उन्हें विचलित ना करे। अज्ञानी मनुष्य स्थूल भौतिक चेतना और भौतिक उपाधियों से पूर्ण रहते हैं। यह शरीर प्रकृति की देन है। जो व्यक्ति शारीरिक चेतना से अत्यधिक आसक्त होता है, वह मंद अर्थात आलसी कहा जाता है। अज्ञानी मनुष्य शरीर को आत्मस्वरूप मानते हैं। वे अन्यों के साथ शारीरिक संबंध को बंधुत्व मानते हैं। जिस देश में यह शरीर प्राप्त हुआ है उसे वे पूज्य मानते हैं और वे धार्मिक अनुष्ठानों की औपचारिकताओं को ही अपना लक्ष्य मानते हैं। ऐसे भौतिकताग्रस्त उपाधिधारी पुरुषों के कुछ प्रकार के कार्यों में सामाजिक सेवा, राष्ट्रीयता तथा परोपकार ऐसी उपाधियों के चक्कर में वे सदैव भौतिक क्षेत्र में व्यस्त रहते हैं। उनके लिए आध्यात्मिक बोध तथा मिथ्या है। अंत में वे इसमें रुचि नहीं लेते, किंतु जो लोग आध्यात्मिक जीवन में जागरूक हैं उन्हें चाहिए कि इस तरह भौतिकता में मग्न व्यक्तियों को विचलित ना करें। अच्छा तो यही होगा कि वे शांत भाव से अपने आध्यात्मिक कार्यों को करें।
ऐसे मोहग्रस्त व्यक्ति अहिंसा जैसे जीवन के मूलभूत नैतिक सिद्धांतों तथा इसी प्रकार के परोपकारी कार्यों में लगे रहे हो सकते हैं। जो लोग अज्ञानी हैं वे भगवान कृष्ण भावनामृत के कार्यों को समझ नहीं पाते। अतः भगवान कृष्ण हमें सदैव उपदेश देते हैं कि लोगों को विचलित ना किया जाए और व्यर्थ ही मूल्यवान समय नष्ट ना किया जाए, किंतु भक्त से भी अधिक दयालु होते हैं, क्योंकि वे भगवान के अभिप्राय को समझते हैं। फलंत भगवान वे सभी प्रकार के संकट झेलते हैं, क्यों यहाँ तक कि वे इन अज्ञानी पुरुषों के पास जहाँ कृष्ण भावनामृत के कार्यों में प्रवृत्त करने का प्रयास करते हैं, वे जो मानव के लिए परमाशय है। अतः अर्जुन अपने सारे कार्यों को मुझ में समर्पित करके मेरे पूर्ण ज्ञान से युक्त होकर लाभ की आकांक्षा से रहित स्वामित्व के किसी दावे के बिना आलस्य से रहित होकर युद्ध करो। यह श्लोक भगवद गीता के प्रयोजन का स्पष्टता इंगित करने वाला है। भगवान की शिक्षा के स्वधर्म पालन के लिए सैन्य अनुशासन के सदृढ़ पूर्णतया कृष्ण भावना भावित होना आवश्यक है। ऐसे आदेश में कुछ कठिनाइयाँ उपस्थित हो सकती हैं, फिर भी कृष्ण ने आश्रित होकर स्वधर्म का पालन करना ही चाहिए। वह यह जीव का स्वाभाविक स्थिति है। जीव भगवान के सहयोग के बिना सुखी नहीं हो सकता, क्योंकि जीव की नित्य स्वाभाविक स्थिति ऐसी है कि भगवान की इच्छा के अधीन रहा जाए। अतः श्री कृष्ण ने अर्जुन को युद्ध करने का इस आदेश दिया, मानो भगवान उसके सेनानायक हो। परमेश्वर की इच्छा के लिए मनुष्य को सर्वस्व की बलि करनी होती है और साथ ही स्वामित्व जताए बिना स्वधर्म का पालन करना होता है। अर्जुन को भगवान के आदेश का मात्र पालन करना था। परमेश्वर समस्त आत्माओं के आत्मा है। अतः जो पूर्णतः परमेश्वर पर आश्रित रहते हैं, या दूसरे शब्दों में जो पूर्णतः कृष्ण भावनावित हैं, वह अध्यात्म कहलाते हैं। निराशी का अर्थ है कि स्वामी आदेशानुसार कार्य करना, किंतु फल की आशा न करना। कोषाध्यक्ष अपने स्वामी के लिए लाखों रुपए गिन सकता है, किंतु इसमें से वह अपने लिए एक पैसा भी नहीं चाहता। इस प्रकार मनुष्य को यह समझना चाहिए कि इस संसार में किसी व्यक्ति का कुछ भी नहीं है, सारी वस्तुएं परमेश्वर की हैं। मैं अर्थात मुझ में वास्तविक तात्पर्य यही है। और जब मनुष्य को इस प्रकार की कृष्ण भावनामृत में कार्य करता है तो वह किसी वस्तु पर अपने स्वामित्व का दावा नहीं करता है। यह भगवान कृष्ण भावनामृत निर्मल अर्थात मेरा नहीं है कहलाता है। यदि ऐसे ठेकेदार आदेश को जो शारीरिक संबंध तथा कथित बंधुत्व भावना से रहित है पूरा करने में कुछ झिझक हो तो उसे दूर कर देना चाहिए। इस प्रकार मनुष्य विगत ज्वर अर्थात ज्वर या आलस्य से रहित हो सकता है। अपने गुण तथा स्थिति के अनुसार प्रत्येक व्यक्ति की विशेष प्रकार का कार्य करना होता है और ऐसे कर्तव्यों का पालन कृष्ण भावना भावित होकर किया जा सकता है। इससे मुक्ति का मार्ग प्रशस्त हो जाएगा।
जो व्यक्ति मेरे आदेशों के अनुसार अपना कर्तव्य रहते हैं और ईर्ष्या रहित होकर इस उपदेश का श्रद्धापूर्वक पालन करते हैं, वे सकाम कर्मों के बंधन से मुक्त हो जाते हैं। श्री भगवान कृष्ण का उपदेश समस्त वैदिक ज्ञान का सार है, अतः किसी अपवाद के बिना यह शाश्वत सत्य है। जिस प्रकार वेद शाश्वत है, उसी प्रकार कृष्ण भावनामृत का यह सत्य ही शाश्वत है। मनुष्य को चाहिए कि भगवान से ईर्ष्या किए बिना इस आदेश का दृढ़ विश्वास रखें। ऐसे अनेक दार्शनिक हैं जो भगवद गीता पर टीका करते हैं, किंतु कृष्ण ने कोई श्रद्धा नहीं रखते। वे कभी भी सकाम कर्मों से बंधन से मुक्त नहीं हो सकते, किंतु एक समान पुरुष भगवान के इन आदेशों का दृढ़ विश्वास करके कर्म नियम के बिना के बंधन से युक्त हो जाता है। भले ही वह इन आदेशों का ठीक से पालन ना कर पाए। कृष्ण भावनामृत के प्रारंभ में भले ही कृष्ण के आदेश को पूर्णतः पालन ना किया हो, किंतु चूंकि मनुष्य इस नियम से रुष्ट नहीं होता और पराजय तथा निराश का विचार किए बिना निष्ठापूर्वक कार्य करता है, अतः वह विशुद्ध कृष्ण भावनामृत का प्राप्त होता है। किंतु जो ईर्ष्यावान इन उपदेशों की उपेक्षा करते हैं और इनका पालन नहीं करते, उन्हें समस्त ज्ञान से रहित दुर्ग भ्रमित तथा सिद्धि के प्रयासों को नष्ट भ्रष्ट समझना चाहिए। यहाँ पर कृष्ण भावना भावित न होने के दोष को स्पष्ट कथन है। जिस प्रकार परम आदिवासी की आज्ञा के उल्लंघन के लिए दंड होता है, उसी प्रकार भगवान के आदेश के प्रति अवज्ञा के लिए दंड है। अवज्ञाकारी व्यक्ति चाहे कितना भी बड़ा क्यों ना हो, वह शून्य हृदय होने से आत्मा के प्रति तथा परम ब्रह्म परमात्मा एवं श्री भगवान के प्रति अनभिज्ञ रहता है। अतः ऐसे व्यक्ति से जीवन का सार्थकता की आशा नहीं की जा सकती। ज्ञानी पुरुष भी अपनी प्रकृति के लिए अनुसार करके कार्य करता है, क्योंकि सभी प्राणी तीन गुणों से प्राप्त प्रकृति का ही अनुसरण करते हैं। भला दमन से क्या हो सकता है। कृष्ण भावनामृत के दिव्य पद पर स्थित विनाश प्रकृति के गुणों के प्रभाव से मुक्त नहीं हो जा सकता, जैसा कि स्वयं भगवान ने 7वें अध्याय में कहा है कि अतः सांसारिक धरातल पर बड़े शिक्षित व्यक्ति के लिए सैद्धांतिक ज्ञान से आत्मा को शरीर से पृथक करके माया के संबंध से निकल पाना संभव है। ऐसे अनेक तथाकथित अध्यात्मवादी हैं जो अपने को विज्ञान में बड़ा चढ़ा मानते हैं, किंतु भीतर प्रकृति के गुणों
विषय में संबंधित राग दोष के व्यवस्थित करने के नियम होते हैं। मनुष्य को ऐसे राग तथा द्वेष के वशीभूत नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये आत्म साक्षात्कार के मार्ग से अवरोधक हैं। जो लोग कृष्ण भावनाभावित हैं वे स्वभाव से भौतिक इंद्रिय तृप्ति में रत होने में झिझकते हैं, किंतु जिन लोगों की ऐसी भावना न हो उन्हें शास्त्रों के नियमों का पालन करना चाहिए। अनियंत्रित इंद्रिय भोग ही भगवान बंधन का कारण है, किंतु जो शास्त्रों के नियमों का पालन करता है वह इंद्रिय विषयों में नहीं फंसता। उदाहरणार्थ यौन सुख बद्ध जीव के लिए आवश्यक है, वह विवाह संबंध के अंतर्गत यौन सुख की छूट दी जाती है। शास्त्रीय आदेशों के अनुसार ही अपनी पत्नी के अतिरिक्त अन्य किसी स्त्री के साथ यौन संबंध वर्जित है। अन्य सभी स्त्रियों को अपनी माता मानना चाहिए, किंतु इन आदेशों के होते हुए भी मनुष्य अन्य स्त्रियों के साथ यौन संबंध स्थापित करना चाहता है। इन प्रवृत्तियों को दमित करना होगा, अन्यथा वे आत्म साक्षात्कार के मार्ग पर बाधक होंगे। जब तक यह भौतिक शरीर रहता है तब तक शरीर की आवश्यकता को नियमों के अंतर्गत पूर्ण करने की छूट दी जाती है, किंतु फिर भी ऐसी छूटों से नियंत्रण पर विश्वास नहीं करना चाहिए। मनुष्य अनासक्त रहकर इन नियमों का पालन करना होता है, क्योंकि नियमों के अंतर्गत इंद्रिय तृप्ति का अभ्यास भी उसे पदभ्रष्ट कर सकता है। जिस प्रकार के राजमार्ग तक में दुर्घटना की संभावना बनी रहती है, भले ही इन मार्गों में कितनी भी सावधानियों से देखकर क्यों ना जाए, किंतु इसकी कोई गारंटी नहीं दे सकता कि विषय के सबसे सुरक्षित मार्ग पर भी कोई खतरा नहीं होगा। भौतिक संगति का कारण अत्यंत दीर्घ काल से इंद्रिय सुख की भावना कार्य करती है, अतः नियमित इंद्रिय भोग के बावजूद भी तुष्ट होने की हर संभावना बनी रहती है। अतः सभी प्रकार से नियमित इंद्रिय भोग के लिए किसी भी आसक्ति से बचना चाहिए, लेकिन कृष्ण भावनामृत में ऐसा है कि इसके प्रति आसक्ति से ही सदैव कृष्ण के प्रेम भक्ति में कार्य करते रहने से सभी प्रकार के इंद्रिय कार्यों से विरक्त हो जाते हैं। अतः मनुष्य को चाहिए कि वह किसी भी अवस्था में कृष्ण भावनामृत से विरक्त होने की चेष्टा न करे। समस्त प्रकार के इंद्रिय तृप्ति में आसक्ति से विरक्ति के उद्देश्य अत्यंत कृष्ण भावनामृत के पद पर अधीन होना है। अपने नियत कर्मों को दोषपूर्ण ढंग से संपन्न करना भी अन्य के कर्मों के भली भांति करने से श्रेय है। स्वीय कर्मों को करते हुए मरना पराये कर्मों में प्रवृत्त होने की अपेक्षा श्रेष्ठ है, क्योंकि अन्य किसी के मार्ग का अनुसरण भयावह होता है। अतः मनुष्य को चाहिए कि वह अन्यों के लिए नियत कर्मों की अपेक्षा अपने नियत कर्मों को कृष्ण भावनामृत में करे। भौतिक दृष्टि से नियत कर्म मनुष्य की मनोवैज्ञानिक दशा के अनुसार भौतिक प्रकृति के गुण के अधीन आदिष्ट कर्म है। आध्यात्मिक कर्म गुरु द्वारा कृष्ण की दिव्य सेवा के लिए आदेश होते हैं, किंतु चाहे भौतिक कर्म हो या आध्यात्मिक कर्म, मनुष्य को मृत्यु पर्यंत अपने नियत कर्मों में दृढ़ रहना चाहिए।
के निर्धारित कर्मों को अनुसरण नहीं करना चाहिए। आध्यात्मिक तथा भौतिक स्तर पर ये कर्म भिन्न भिन्न हो सकते हैं, किंतु कर्ता के लिए किसी प्रामाणिक निर्देशन का पालन सिद्धांत उत्तर नहीं होगा। जब मनुष्य प्रकृति के गुणों के वशीभूत हो जाए तो उसे उस विशेष अवस्था के लिए नियमों का पालन करना चाहिए। उसे अन्यों के अनुकरण नहीं करना चाहिए। उदाहरणार्थ, सतोगुणी ब्राह्मण की कभी हिंसक नहीं होता, किंतु रजोगुणी क्षत्रिय को हिंसक होने की अनुमति है। इस तरह क्षत्रिय के लिए हिंसा के नियमों का पालन करते हुए विनष्ट होना जितना श्रेयक है, उतना ही अहिंसा नियमों का पालन करने वाला ब्राह्मण का अनुसरण नहीं है। हर व्यक्ति एकाएक नहीं, अपितु क्रमशः अपने हृदय को स्वच्छ बनाना चाहिए। किंतु जब मनुष्य प्रकृति के गुणों को लांघकर कृष्ण भावनामृत में पूर्णतः लीन हो जाता है, तो वह कृष्ण प्रमाणित गुरु के निर्देशन में सब कुछ कर सकता है। कृष्ण भावनामृत की पूर्ण स्थिति में एक क्षत्रिय ब्राह्मण की तरह है और एक ब्राह्मण क्षत्रिय की तरह कर्म कर सकता है। दिव्य अवस्था में भौतिक जगत का भेदभाव नहीं रह जाता। उदाहरण, विश्वामित्र मूलतः क्षत्रिय थे, किंतु बाद में वे ब्राह्मण हो गए। इस प्रकार परशुराम पहले ब्राह्मण थे, किंतु बाद में वे क्षत्रिय बन गए। ब्रह्म में स्थित होने के कारण ही वे ऐसा कर सके, किंतु जब तक कोई भौतिक स्तर पर रहता है तो उसे प्रकृति के गुणों के अनुसार अपने कर्म करने चाहिए। साथ ही उसे कृष्ण भावनामृत का पूरा बोध होना चाहिए। अर्जुन ने कहा, कृष्णवंशी मनुष्य ना चाहते हुए भी पाप कर्मों के लिए प्रेरित क्यों होता है? ऐसा लगता है कि उसे बलपूर्वक उसे उनमें लगाया जा रहा है। जीवात्मा परमेश्वर का अंश होने के कारण मूलतः आध्यात्मिक शुद्धि एवं समस्त भौतिक कल्मशों से मुक्त रहता है। परंतु स्वभाव से वह भौतिक जगत के पापों प्रभावित नहीं होता, किंतु जब वह माया के संसर्ग में आता है तो वह कितना भी झिझक के और कभी कभी इच्छा के विरुद्ध भी अनेक प्रकार के पाप कर्म करता है। अतः कृष्ण से अर्जुन का प्रश्न अनंतर प्रत्यक्ष पूछता है कि जीवन की प्रकृति के विगत क्यों हो जाते हैं। यद्यपि कभी कभी जीव कोई पाप नहीं करना चाहता, किंतु उसे ऐसा करने के लिए बाध्य होना पड़ता है। किंतु ये पाप कर्म अंतर्यामी परमात्मा द्वारा प्रेरित नहीं होते, अपितु अन्य कारण से होते हैं, जैसा कि भगवान अगले श्लोक में बताते हैं। श्री भगवान ने कहा है, हे अर्जुन, इसका कारण रजोगुण के संपर्क से उत्पन्न काम है, जो बाद में क्रोध का रूप धारण करता है और इस संसार का सर्वभक्षी पापी शत्रु है। जब जीवात्मा भौतिक सृष्टि के संपर्क में आता है तो उसका शाश्वत कृष्ण प्रेम रजोगुण की संगति से काम में परिणित हो जाता है, अथवा दूसरे शब्दों में ईश्वर प्रेम भाव में उसी तरह बदल जाता है जिस तरह इमली के संसर्ग से दूध दही में बदल जाता है। और जब काम की संतुष्टि नहीं होती तो यह क्रोध से परिणित हो जाता है। क्रोध
मोह मोह में और मोह इस संसार में निरंतर बना रहता है। अतः जीवात्मा का सबसे बड़ा शत्रु काम है, और यह काम ही जो विशुद्ध जीवात्मा को इस संसार में फंसे रहने के लिए प्रेरित करता है। क्रोध तमोगुण का प्राकट्य है। यह गुण अपने आप को क्रोध तथा अन्य रूपों में प्रकट करते हैं। अतः यदि रहने तथा कार्य करने की विधियों द्वारा रजोगुण को तमोगुण में न गिरने दे सतोगुण तक ऊपर उठाया जाए तो मनुष्य का क्रोध में पतित होने से आध्यात्मिक आसक्ति से बचाया जा सकता है। अपने नियत वर्तमान चिंतन के लिए भगवान ने अपने आप को अनेक रूपों में विस्तृत कर लिया है, और जीवात्माओं उनके एवं इस चिदानंद के ही अंश हैं। उनको भी आंशिक स्वतंत्रता प्राप्त है, किंतु इस स्वतंत्रता का दुरुपयोग करके जब वे सेवा में को इंद्रिय सुख में बदल देती हैं तो वे काम की चपेट में आ जाती हैं। भगवान ने इस सृष्टि की रचना जीवात्माओं के लिए इन काम पूर्ण रुचियों के पूर्णता हेतु सुविधा प्रदान करने के नियमित की, और जब जीवात्माओं दीर्घकाल तक काम करने में फंसे रहने के कारण पूर्णतः उब जाती हैं तो वे अपना वास्तविक स्वरूप जानने के लिए जिज्ञासा करने लगती है। यही जिज्ञासा देवांत सूत्र का प्रारंभ है, जिससे वह यह कहा गया है, अर्थात मनुष्यों को अपना परम तत्व जिज्ञासा करनी चाहिए। और इस परम तत्व की परिभाषा श्रीमद् भगवती में इस प्रकार दी गई है, सारी वस्तुओं को उद्गम परम ब्रह्म है, अतः काम का उद्भव भी परम ब्रह्म से हुआ है। अतः यदि काम का भगवत प्रेम से क्रिया कृष्ण भावना से परिगत कर दिया जाए, या दूसरे शब्दों में कृष्ण के लिए ही सारी इच्छाओं हो, तो काम तथा क्रोध दोनों ही आध्यात्मिक बन सकेंगे। भगवान राम के अन्य सेवक हनुमान ने रावण की स्वर्णपुरी को जलाया, अपना क्रोध प्रकट किया, किंतु ऐसा करने में वे भगवान के सबसे बड़े भक्त बन गए। यहाँ पर श्री कृष्ण अर्जुन को प्रेरित करते हैं कि वह शस्त्रों पर अपना क्रोध भगवान को प्रसन्न करने के लिए दिखाएं। अतः काम तथा क्रोध कृष्ण भावनामृत में प्रयुक्त होने पर हमारे शत्रु न रहकर मित्र बन जाते हैं। जिस प्रकार अग्नि धुएं से दर्पण धूल से अथवा धूम गर्भाशय से आवृत रहता है, उसी प्रकार जीवात्मा इस काम की विभिन्न मात्राओं से आवृत रहता है। जीवात्मा के आवरण के 3 कोटियाँ हैं, जिनकी उसकी शुद्ध चेतना धूमिल होती है। यह आवरण का काम ही है जो विभिन्न स्वरूपों में होता है, यथा अग्नि में धुआं, दर्पण पर धूल तथा ध्रुव में गर्भाशय काम की उद्मा ध्रुव से दी जाती है। यहाँ तो यह समझना चाहिए कि जीवित स्फुलिंग की अग्नि कुछ अन्वय से, दूसरे शब्दों में जब जीवात्मा को अपने कृष्ण भावनामृत को कुछ प्रकट करता है तो उसकी उपमा धुएं से आवृत अग्नि से दी जा सकती है। यद्यपि जहाँ कहीं धुआं होता है वहीं अग्नि का अनिवार्य है, किंतु प्रारंभिक अवस्था में अग्नि की प्रत्यक्ष अभिव्यक्ति नहीं होती। वह अवस्था कृष्ण भावनामृत के शुभारंभ जैसी है। दर्पण पर धूल का उदाहरण मन रूपी
दर्पण को अनेकानेक आध्यात्मिक विधियों से स्वच्छ करने की प्रक्रिया के समान है। इसकी सर्वश्रेष्ठ विधि है भगवान का पवित्र नाम का संकीर्तन। गर्भाशय द्वारा भ्रूण दुष्टांत असहाय अवस्था में दिया गया है, क्योंकि गर्भ स्थिति में शिशु इधर उधर हिलने के लिए स्वतंत्र नहीं रहता है। जीवन की यह अवस्था वृक्षों के समान है। वृक्ष भी जीवात्माओं के हैं, किंतु उनमें काम की प्रबलता को देखते हुए उन्हें ऐसी योनि मिलती है जो कि वे प्राय चेतना शून्य होते हैं। धूमिल दर्पण पशु पक्षी के समान है और धूम से आवृत अग्नि मनुष्य को समान है। मनुष्य के रूप में जीवात्मा में थोड़ा बहुत कृष्ण भावनामृत का उदय होता है। यदि वह और प्रगति करता है तो आध्यात्मिक जीवन की अग्नि मनुष्य जीवन में प्रचलित हो जा सकती है। यदि अग्नि के धुएं को ठीक से नियंत्रित किया जाए तो अग्नि जल सकती है। यदि मनुष्य अपने जीवात्मा के लिए ऐसा शुभ अवसर है जिसमें वह संसार के बंधन से छूट सकता है, मनुष्य जीवन में काम रूपी शत्रु का योग्य निर्देशन कृष्ण भावनामृत के अनुशीलन द्वारा जीता जा सकता है। चलिए दोस्तों, जय श्री कृष्णा, राधे राधे। अब हम यहाँ से अपने कल से पढ़ना स्टार्ट करेंगे। देखिए पेज नंबर 140 140। अब हम यहाँ से कल पढ़ेंगे। सभी को राधे राधे, जय श्री कृष्णा, हरे कृष्णा हरे राम कृष्णा कृष्णा हरे हरे।